नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में मनपा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को मतदान, सियासत शुरू। सूरत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 47,000 से ज्यादा चालान, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। पोरबंदर में एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान मंत्री मंडाविया ने खेला बैडमिंटन, वीडियो हो रहा वायरल। अरवली में साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, मामला गरमाया। ईवीएम मुद्दे पर संजय राउत का सुप्रिया सुळे पर तीखा बयान, चर्चा में संजय राउत का बयान। खबर महाराष्ट्र से। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। 15 जनवरी 2025 को मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी। चुनाव की घोषणा होते ही मुंबई की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं पिछले 25 सालों से चले आ रहे माफिया राज को खत्म करने का दावा किया है। कथित माफिया राज को खत्म करने का दावा किया गया है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले मनपा चुनाव में पार्टी अकेले दम पर मुंबई में सत्ता हासिल करेगी। अमित साटम ने अपने बयान में यह भी कहा कि कोविड काल में उद्धव ठाकरे सरकार ने मेडिकल उपकरण और कोविड सेंटर्स तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड संकट को बिजनेस बनाया गया, जबकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में लोगों की मदद कर रहे थे। साटम ने कहा कि मुंबईकर इस बार जनता की अदालत में फैसला देंगे और मनपा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के लिए काम नहीं करती है, हम समाज के लिए और देश के लिए काम करते हैं। राज्य निवडणूक आयोग ने मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा की है। आने वाले 15 जनवरी को ये चुनाव होने जा रहे हैं। हमें ये पूरा विश्वास है कि पिछले 25 वर्षों में मुंबई की महानगर पालिका में बैठकर जिन्होंने इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया और जिन्होंने मुंबईकरों के घरों के ऊपर डाका डाला, ऐसे लोगों को घर बिठाने का काम ये मुंबईकर जनता आने वाले 15 तारीख को करने वाली है। और मुंबई की महानगर पालिका में 150 से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो महायुति है वो जीत हासिल करेगी। और नरेंद्र मोदी जी के विजन में और देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में काम करने वाला मुंबई का महापौर महानगर पालिका में विराजमान करने का निर्णय ये मुंबईकर जनता ने ऑलरेडी किया है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अपनी लिखित किताब का विमोचन किया। किरीट सोमैया का दावा है, इस किताब में उद्धव ठाकरे के बीएमसी कार्यकाल के दौरान खासकर कोरोना काल में हुए कथित भ्रष्टाचार के ठोस सबूत और दस्तावेज दर्ज हैं। किरीट सोमैया ने कहा कि 16 जनवरी को मुंबई में उद्धव ठाकरे का माफिया राज खत्म हो जाएगा और मुंबई माफिया से आजाद हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में खिचड़ी घोटाले से लेकर कोविड सेंटर, ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल उपकरणों की खरीद में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। सोमैया ने मांग की है कि मुंबई में लूटा गया सारा पैसा बीएमसी को वापस किया जाए और कहा कि आरटीआई के जरिए लाखों दस्तावेज सामने आए हैं। उनका दावा है कि मुंबई की जनता तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक इन घोटालों का हिसाब नहीं हो जाता। किरीट सोमैया की लिखित इस किताब को लेकर राष्ट्रीय समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं अपनी इस बातचीत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना किस तरह से हमलावर हो रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र के तकरीबन 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कर दी है। इस चुनाव की घोषणा होते ही महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से उद्धव सेना की ओर इशारा करते हुए कई घपलों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। खास करके कोविड के दौरान जितने घपले हुए थे उसकी एक पूरी लिस्ट जारी की गई है और ये इस लिस्ट के साथ एक किताब लिखी है भाजपा के
पूर्व सांसद किरीट सोमैया जो बीजेपी के महाराष्ट्र के कदावर नेता भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता किरीट जी साथ में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे वो किताब, जैसे कि यहाँ पर किस तरह से कोविड कार्यकाल के दौरान जितने भी आर्टिकल्स थे भ्रष्टाचार को लेकर जो बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, उन सभी आर्टिकल्स की यहाँ पर जो फोटो वो लगाई गई है। किताब को नाम दिया गया है कि मुंबई महानगर पालिका माफियांची कोविडची कमाई, मतलब मुंबई महानगर पालिका माफिया में जो उस वक्त सरकार थी उसकी कोविड की कमाई क्या थी, उसको इसमें पूरी तरह से दर्शित किया गया है। किरीट जी, क्या कुछ बताना चाहते हैं अपनी इस किताब के जरिए? कोविड के समय पर उद्धव ठाकरे सेना नेता के जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर में कोविड में भी लूट मार की, कोविड कफन में मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर को आरोपी बनाया गया है। जो कामगारों की खिचड़ी, वो खिचड़ी में आदित्य ठाकरे और संजय राउत के मित्र उनको आरोपी बनाए गए हैं। कोविड के खिचड़ी के खाते के पैसे संजय राउत के परिवार के खाते में गए। 2000 करोड़ रुपए का कोविड में घोटाला हुआ है। ये पुस्तिका के द्वारा हमने जनता के सामने एक संकल्प किया है कि अब हमें मुंबई महापालिका को एक जो शाप है 25 वर्ष से माफिया कॉन्ट्रैक्टर का, उस शाप से मुक्ति पानी है। किरीट जी, मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम जी यहाँ मौजूद थे। कुछ एक आंकड़ा उन्होंने बताया कि मुंबई महानगर पालिका में कितनी सीटें जीती जाएंगी, क्या कुछ वो आंकड़ा है और क्या कुछ अनुमान है आपका इस वोटिंग को लेकर? मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 25 साल से जो माफियागिरी उद्धव ठाकरे सेना कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्टर से महापालिका को मुक्त कराएंगे। 16 जनवरी को जो लोगों का विश्वास व्यक्त होगा वो विकसित मुंबई में होगा। महायुति का हिंदू महापौर बनेगा। ये थे किरीट सोमैया जी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार। कुल मिलाकर मनपा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मुंबई की सियासत पूरी तरह चुनावी मोड़ ले चुकी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप की हवा तेज हो गई है। अब सबकी नजरें 15 जनवरी के मतदान और 16 जनवरी के नतीजों पर टिकी है। अब देखना होगा यह भ्रष्टाचार सिर्फ फाइलों में दबा रह जाएगा या बाहर आएगा और जनता को न्याय मिलेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर सूरत से। शहर में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। रॉन्ग साइड वाहन चलाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर क्षेत्र में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही थी, जिनमें मृत्यु दर और गंभीर घायल होने के मामले ज्यादा पाए गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में 28 नवंबर 2025 से विशेष ड्राइव की शुरुआत की गई। इस विशेष अभियान के तहत डीसीपी ट्रैफिक सेक्टर 1 और 2, साथ ही रीजन 1, 2, 3 और 4 के एसीपी, साथ ही सभी सर्कल पीआई की अलग अलग टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने उन इलाकों में कार्यवाही की है जहां रॉन्ग साइड वाहन चलाने की घटनाएं ज्यादा थी और जहां दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा रहती है। ड्राइव के दौरान सिग्नल भंग करना, रॉन्ग साइड वाहन चलाना और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर दंड और ई चालान के जरिए कार्यवाही की गई। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच कुल 47,945 मामलों में कार्यवाही की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि आगे भी इस तरह की विशेष ड्राइव जारी रहेगी और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त और मानक कार्यवाही की जाएगी ताकि शहर में सुरक्षित और सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। खबर पोरबंदर से। पोरबंदर के एमपी और केंद्रीय मंत्री बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए और उनका वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उपलेटा एमएलए महेंद्र पडेलिया बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौके पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो है पोरबंदर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर पोरबंदर आए थे। एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैडमिंटन खेला। उनके साथ उपलेटा एमएलए महेंद्र पडेलिया भी खेलते हुए नजर आए, जो वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।
खबर अरवली से। अरवली साइबर क्राइम पुलिस बड़ी कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत कार्यवाही की गई है। साइबर फ्रॉड में बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल 9.50 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड में किया गया है। ये खबर अरवली से आई, जहां जानकारी सामने आई कि साइबर क्राइम पुलिस ने 4 आरोपियों को इस बाबत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को वांटेड घोषित किया। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया गया और कमीशन या पैसे के लालच में भी किया गया। पुलिस ने पूरे मामले में आगे की कार्यवाही की है। खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर शहर के मुख्य बाजार में प्रशासन ने व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम दिलीप कुमार के निर्देश पर नगर निगम के नेतृत्व में संयुक्त टीम बाजार क्षेत्र में पहुंची और सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अभियान के दौरान दुकानों के बाहर बनाए गए अस्थायी ढांचे, ठेले, शेड, अवैध निर्माण, इन सभी की मशीनों और मजदूरों की सहायता से हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाजार में फैला अतिक्रमण न सिर्फ जाम की समस्या पैदा करता है, बल्कि आम जनता के आवागमन को भी प्रभावित करता है। अभियान पूरा होने के बाद बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हुई और लोगों ने राहत महसूस की है। प्रशासन ने व्यवसायियों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा न करें, साथ ही आगे भी नियमित रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। ये भी प्रशासन का कहना था। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। शहर के गुमटी से लेकर राम बाबू चौक तक, स्टेशन रोड, मारवाड़ी बाजार, गोला रोड, गणेश चौक और अन्य जितने भी इलाके ऐसे हैं जहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहां से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जो है प्रशासन की तरफ से पूरी की जा रही है। जो अतिक्रमण है ना, तो वो हम लोग साधारण लोगों को सचेत कर रहे हैं और कुछ अतिक्रमण को हटा रहे हैं। अभी हम लोग इसको लगभग आप देख रहे हैं 1 महीना से चल रहा है लगातार और काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिला और ये आगे भी चलता रहेगा। जैसे लोगों को हम लोग देख ही रहे हैं, पब्लिक सहयोग भी कर रहे हैं। कोई भी पब्लिक का उन लोगों ने रिएक्शन देखा है, सभी लोग खुद ब खुद इसमें सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनका शहर साफ हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। तो हम लोग जो भी हम लोगों को निर्देश मिलेगा उसके आलोक में ये आगे भी कार्यों को करते रहेंगे। कब तक चलेगा ये सर? अतिक्रमण को लेकर जो है रोड जाम है, समस्या आती है ट्रैफिक का, इसके लेकर जो है हाँ उस पर काम हो रहा है। बहुत ट्रैफिक का समस्या समाधान हुआ है। आप लोग 6 महीना पहले की जो स्थिति देखे थे, 6 महीने में बीच में जो काम हुआ था, ट्रैफिक आपका समस्तीपुर का स्मूथ लगभग हो गया। थोड़ा और होना है, वो भी हो जाएगा। आपके 10 दिन से 15 दिन में आपका ट्रैफिक भी स्मूथ हो जाएगा। इसी क्या बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। धूले लोकल क्राइम ब्रांच ने जबरन चोरी के जुर्म में आरोपी सराय मलिक अजय उर्फ गणेश आसाराम कोहली को कीमती सामान के साथ गिरफ्तार किया है। एक अज्ञात चोर ने दुंडाइचा में जीटीपी स्टॉप पर अंधेरे का फायदा उठाकर शिकायतकर्ता जितेंद्र साहिब राव पवार से एक मोबाइल फोन और कैश छीन लिया। इस मामले में देवपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लोकल क्राइम ब्रांच टीम ने गोपनीय जानकारी के मुताबिक जांच की और आरोपी अजय कोहली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया और 50,000 रुपए कैश, साथ ही 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी अजय कोहली एक शातिर अपराधी माना जाता है और उसके खिलाफ कई पुलिस स्टेशंस में केस भी दर्ज है, जिस तरीके की जानकारी मिली है। खबर मुंबई से। मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित मालाड पुलिस ने मंदिर के नीचे खोदकाम करते हुए सोने का खजाना मिलने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस चारों आरोपियों ने व्यापारी को 1.5 करोड़ सोने का खजाना देने के नाम पर नकली सोना देकर 25 लाख की ठगी देकर फरार हो गए। आरोपियों के पास से 15 लाख नकदी, नकली सोना, खजाना बरामद किया गया। ये आरोपी इतने शातिर नजर आए कि ऐसे व्यापारी को टारगेट करते थे जो उनकी बातों पर विश्वास करे और खजाना खरीदने के लिए राजी हो जाए। इन आरोपियों ने मालाड पुलिस स्टेशन के हद में फरियादी दुकानदार को नासिक में मंदिर के पीछे खुदाई का काम करते हुए देखा। उनको मंदिर के नीचे सोने का खजाना मिला है ये बोलकर कम पैसे में बेचने की पेशकश की। जब व्यापारी ने चेक किया तो सोने का खजाना नकली तांबे का निकला, जिसके बाद व्यापारी ने मालाड पुलिस स्टेशन में ठगी का मामला दर्ज कराया है। मालाड पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, मालाड पुलिस ने एक ऐसे ठग गैंग को अरेस्ट किया है जो मंदिर के पीछे खुदाई में सोना मिलने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। इस गैंग में कितने लोग और किस प्रकार से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे उसके बारे में काफ़ी हिस्से में मरम्मत मशक्क़त करने के बाद कोई ऐसा सुराग नहीं था इसके पीछे कौन एक्यूजर क्या है, लेकिन एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे के ऊपर आ गए कि ये बाबूलाल वाघेला जो था
उसको हिरासत में लिया गया और कस्टडी लेने के बाद और तहकीकात करने के बाद पता चला इसके अंदर कि यह अकेला आदमी नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी का काम नहीं रहता। तो ये इसमें और एक काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और ऐसा करते 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 4 आदमी को एक्यूज इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। एक वांटेड है, एक महिला आरोपी भी है इसके अंदर, लेडीज़ है जो अकेले की पत्नी है। जैसे अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली तकरीबन 15,45,000 इतनी कैश हम लोगों ने बरामद की है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले पर निशाना साधा है। संजय राउत ने सुप्रिया सुले के हालिया बयान पर सवाल उठाते हुए उनकी पुरानी भूमिका को याद दिलाया। संजय राउत ने कहा कि सुप्रिया सुले 4 बार सांसद चुनी गई हैं और इसमें सभी दलों का बराबर सहयोग रहा है, जिसमें शिवसेना का सहयोग भी शामिल है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईवीएम को लेकर सुप्रिया सुले और शरद पवार की भूमिका पहले से ही स्पष्ट रही है और इसका रिकॉर्ड मौजूद है। 4 बार जो चुनकर आई है उसमें सभी लोगों का सहभाग है, हम सब उसमें शामिल हैं। ईवीएम के बारे में सुप्रिया जी की पहली भूमिका अभी आप देख लीजिए, शरद पवार साहब की भूमिका देख लीजिए। ईवीएम के ऊपर संशय, आक्षेप उनके पार्टी ने भी लिया है, प्रेजेंटेशन दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अचानक ये भूमिका आप नहीं बदल सकते। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसमें ईवीएम घोटाला भी है। और आप जब इस मामले में चुनाव आयोग के दरबार में हम गए हैं तो सुप्रिया जी के पार्टी के लोग भी शामिल है उसमें। तो लोगों को गुमराह मत करिए। आपका व्यक्तिगत चुनाव अलग है और देश का चुनाव अलग है। मैं सुप्रिया जी को ये बताना चाहता हूँ। खबर सूरत से। सूरत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सचिन पुलिस स्टेशन में दर्ज साल 2027 के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आरोपी पति, जो पिछले 9 सालों से पैरोल जम पर फरार था, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। मामला 2007 का बताया जा रहा है। ऑपरेशन कारावास के तहत सचिन पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र कल्लू प्रसाद वर्मा को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी साल 2016 में पैरोल पर रिहा हुआ था, मगर वापस जेल न लौटकर फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपने परिवार से भी संपर्क तोड़ लिया था और अलग पहचान के साथ मजदूरी कर रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों का वेश धारण कर करीब 8 घंटे तक इलाके में निगरानी रखी। मौका मिलते ही जब आरोपी अपने बेटे के लिए बिस्किट लेने दुकान जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा और कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। 9 सालों से फरार चल रहे आजीवन कारावास के इस आरोपी की गिरफ्तारी सचिन पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। ऑपरेशन कारावास के तहत की गई यह कार्यवाही अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि कानून से बच पाना संभव नहीं है। ऑपरेशन कारावास के अंतर्गत जो आरोपी पैरोल और फरलो रजा पे से जंप करके फिर से जो हाजिर नहीं हुए हैं जुडिशियल कस्टडी में, जेल में, उनको पकड़ने के लिए माननीय पुलिस कमिश्नर सूरत श्री अनुपम सिंह गहलोत साहब और अन्य सीनियर ऑफिसर के सूचना और मार्गदर्शन के तहत लोकल पुलिस स्टेशन और जो स्पेशल ब्रांचेस है उसकी अलग अलग टीम ये आरोपी को पकड़ने के लिए फील्ड में कार्यरत है। ये ऑपरेशन कारावास के अंतर्गत सचिन पुलिस स्टेशन में टोटल 3 आरोपी हैं। वो पैरोल फरलो जंप किए हुए हैं। उसमें से तीनों आरोपी को पकड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टीम अलग अलग बनाई गई है। उसमें से एक आरोपी सुरेंद्र कल्लू प्रसाद वर्मा, जिसने उसकी पत्नी का मर्डर किया था 2007 के साल में, और उसके अगेंस्ट में सचिन पुलिस स्टेशन में मर्डर का क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था। उस टाइम पे उसको अरेस्ट करके ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रजू किया गया था और ऑनरेबल कोर्ट में ये पूरा ट्रायल चला के उसको कन्विक्ट किया। सूरत के अडाजन इलाके से एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक तबेले में घुसकर गाय के साथ
कुदरत के खिलाफ घिनौना कृत्य करते हुए बिहार के 25 वर्षीय युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आरोपी ने गाय के पीछे के पैर रस्सी जो है वो बांध रखी थी और उसी दौरान मालिक की नजर जो है उस पर पड़ गई। ये घटना अडाजन एलपी सावनी रोड स्थित एकता नगर आवास के पास जोगानी माता मंदिर के नजदीक बने तबेले के बताया जा रहा है। तबेले के मालिक बलदेव भाई रावल पशुपालन का व्यवसाय करते हैं और उनके तबेले में करीब 25 गाय हैं। रविवार रात करीब 2 बजे के आसपास हनी पार्क रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला ब्रिजमोहन रविंद्र यादव निवासी बिहार चोरी छिपे तबेले में घुस जाता है। तबेले के पास रहने वाले प्रभु भाई तेली ने संदिग्ध हलचल देखकर तुरंत बलदेव भाई को फोन किया। जब बलदेव भाई एक अन्य युवक के साथ मौके पर पहुंचे तो तस्वीर देखकर स्तब्ध रह गए। आरोपी एक गाय के साथ घिनौना कृत्य करता हुआ नजर आ रहा था। मालिक को देखते ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। बलदेव भाई और उनके साथी ने मोपेड पर उसका पीछा किया। इसी दौरान पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर वैन को देखकर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर जालाराम खमन हाउस के पास एक गैराज के समीप आरोपी को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब 1 साल से सूरत में एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहा था और शादीशुदा है और उसके 1 से 2 साल की छोटी बच्ची भी है जो गांव में रहती है। पति से दूर रहने के दौरान उसकी विकृत मानसिकता इस हद तक बढ़ गई कि उसने एक बेजुबान पशु को भी नहीं बख्शा। मनोचिकित्सकों के अनुसार पशुओं के साथ यौन कृत्य जैसी विकृति को बेस्टियलिटी कहा जाता है जो एक गंभीर मानसिक बीमारी मानी जाती है। कृत्य कानूनन अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अडाजन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता और कुदरत के खिलाफ कृत्य की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। गिरिडीह में जमीन माफियाओं की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें न तो कानून का डर है न किसी का खौफ है। कोर्ट के आदेशों की परवाह भी नहीं है ऐसा लग रहा है। सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया गांव में खाता नंबर 52 प्लॉट नंबर 28 और 29 की 4 डिसमिल जमीन को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया है। इस भूमि के मालिक बुजुर्ग विश्वनाथ राय का आरोप है कि मुकेश यादव, नीरज यादव समेत अन्य लोग जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जो पुलिस है उन्होंने पदाधिकारी के न्यायालय ने जो संख्या है इस पूरे मामले की उसके तहत 163 BNS की धारा लगाते हुए विवादित जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण या कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है और दोनों पक्षों को नोटिस भी भेज दिया है। बावजूद इसके आरोप है कि दूसरे पक्ष द्वारा दिन रात निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है। पीड़ित भूस्वामी विश्वनाथ राय ने न्यायालय और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि इस घटना ने एक बार फिर जिले में भू माफियाओं के बढ़ते हौसले और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वनाथ राय, ग्राम सिरसिया, पिता स्वर्गीय पूरन राय, मेरा खतियानी जमीन, खाता नंबर 52, प्लॉट नंबर 28, 29, रकबा 4 डिसमिल, नीरज यादव, पिता श्री वासुदेव यादव, ग्राम खादरा, अभी हाल ग्राम सिरसिया। ये मेरा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, जबकि हम 144 लगाए हैं। वीडियो कोर्ट में 44 लगा हुआ है और लगवाने के बाद में भी वो मान नहीं रहा, जबरदस्ती काम लगाया हुआ है। सूरत शहर जो अपनी दानवीरता और सेवा भावी गतिविधियों के लिए देश विदेश में जाना जाता है, आज एक ऐसी घटना का गवाह बना है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। 15 दिसंबर को सूरत के अडाजन क्षेत्र से सामने आई ये घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि संवेदनाओं को झकझोर देने वाली भी है। दरअसल भिक्षुक मुक्त अभियान के तहत की जा रही कार्यवाही के दौरान भिक्षुक गृह की एक महिला कर्मचारी द्वारा 2 लाचार और वृद्ध भिक्षुक महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे शहर में आक्रोश और सनसनी फैल गई है। साथ ही घटना सोमवार की बताई जा रही है। अडाजन क्षेत्र स्थित महाकालेश्वर महादेव साईनाथ पावन धाम शनिदेव मंदिर के बाहर भिक्षुकों को रेस्क्यू करने की कार्यवाही चल रही थी। भिक्षुक गृह के कर्मचारियों की एक टीम जिसमें अडाजन पुलिस की सहायता भी ली गई थी, मंदिर के बाहर बैठी 2 वृद्ध महिलाओं को भिक्षुक गृह ले जाने पहुंची थी। आमतौर पर ऐसी कार्यवाही समझाइश और कानून के दायरे में होनी चाहिए, मगर यहाँ नज़ारा बिल्कुल अलग दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि भिक्षुक गृह की टीम में शामिल एक महिला कर्मचारी अपना आपा खो बैठी। उसने एक वृद्ध महिला को बेहद
बेरहमी से पकड़कर पुलिस वैन की ओर घसीटा। इतना ही नहीं, महिला कर्मचारी ने वृद्धा पर हाथ उठाया, उसे जोर से धक्का दिया और जबरन वैन में बैठा दिया, जैसा सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। एक असहाय और कमजोर बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए कर्मचारी ने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या भिक्षुक मुक्त अभियान के नाम पर इस तरह की हिंसा जायज है और क्या जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही होगी? फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दोषियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। खबर महाराष्ट्र से बताया जा रहा है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के स्थानिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि राज्य की सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र ऑफलाइन जो है वो स्वीकार किए जाएंगे और जातीय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा। राज्य की 27 महानगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके चलते ये चुनाव कराए जा रहे हैं। सुनिए। नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर 2025। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2026। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2026। चुनाव चिन्ह वितरित करना। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी 2026। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी 2026। चुनाव की तारीख। चुनाव की तारीख 15 जनवरी 2026। चुनाव की तारीख 15 जनवरी 2026। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।